हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि डीएसएसबी में पीआरटी का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और आज इसी वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि कैसे फॉर्म को फिल करना है और क्या क्या ध्यान रखना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, वो चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। और जो आपका डॉक्यूमेंट को लेकर के है कन्फ्यूजन, इसको भी मैं इस वीडियो में आपका क्लियर करूँगा। इसके साथ साथ आपको प्रिपरेशन कैसे करना है इसका शॉर्ट वीडियो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। बाकी यदि आप कहेंगे तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी चीज़ों का मैं प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है EWS को लेकर के, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आप यदि इंडियन हो, इंडिया में कहीं से भी हो, ठीक है, पूरे इंडिया में, अब ये तो पता है इंडिया पूरा कहाँ तक है, इंडिया में आपको ये पता है कि EWS कहीं का भी बना, ठीक है, EWS कहीं का भी बना हो वो आपका दिल्ली में अलाउ है, समझ रहे हैं। वो चाहे स्टेट का हो या फिर कहीं का भी हो, समझ रहे हैं, स्टेट या सेंट्रल का कहीं का भी हो, आपका दिल्ली में अलाउ है, ठीक। आप EWS कैंडिडेट हैं, आप दिल्ली में भी EWS में ही काउंट होंगे। दूसरी चीज़ OBC वाले बच्चों का, OBC में जो भी कैंडिडेट हैं जो OBC की कैटेगरी में आते हैं, यदि आपका OBC सर्टिफिकेट दिल्ली का बना होगा तभी आप इस DSSB PRT में या DSSB के किसी भी एग्जाम में आपको तभी OBC में काउंट किया जाएगा, यदि आपका OBC सर्टिफिकेट दिल्ली का बना होगा। यदि अदर किसी भी स्टेट का हो तो आप दिल्ली में काउंट नहीं होंगे, समझ रहे हैं। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तीसरा जो पॉइंट है, देखिए मैं डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज में और अच्छे से समझा भी दे रहा हूँ, ज़्यादा समय ना स्पेंड करते हुए, आगे थोड़ा सा समय लगेगा। और तीसरी चीज़ जो आपका NCL है, EWS है और CL है, ठीक है। ये तीनों जो आपका डॉक्यूमेंट है ये कब का चाहिए, आपका जो फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट जो आपका है, लास्ट डेट के पहले, ठीक है, के पहले का चाहिए, उसके बाद का नहीं चाहिए, समझ गए। जैसे मान लीजिए आपके पास नहीं है EWS सर्टिफिकेट या कुछ भी, तो अभी आप अप्लाई करा दीजिए, अप्लाई कराने पर आपको मिल जाएगा, हो सकता है, ठीक है। यदि नहीं कराएंगे तो आपके लिए ही निगेटिव रहेगा, क्योंकि अभी तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइमिंग पर आपको समस्या आएगी। यदि अभी आप फिलिंग करा दोगे तो आपको एक तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा कि आपने फॉर्म फिलिंग से पहले ही आपने अप्लाई करा दिया था और पहले आ गया, तब तो बहुत अच्छी बात है, आपका लास्ट डेट से पहले ही बन करके आ जाएगा। नहीं आएगा तो आपको एक स्लिप मिलेगा NCL का, CL का, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आ जाएगा, ठीक। तीसरी बात होगी। चौथी बात, EWS कैंडिडेट जो भी हैं, मैंने आपको बता दिया, आप फॉर्म को फिल करिएगा। जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि अब मतलब जो रिजर्वेशन वाले कैटेगरी हैं, जैसे OBC हो गए, ST SC हो गए, वो मतलब उनको जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा, तो उस पर हमने एक लास्ट वीडियो बना दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के देख लें कि उसका मेन रीजन क्या था, क्या सारी चीज़ें थी, और वो DSSB में कैसे अप्लाई होगा, सब कुछ, ठीक है। SC ST वालों का सब कुछ तो क्लियर ही है, उनका ऑल इंडिया चलता है, ठीक है। तो वो अपना मतलब एक तरह से समझ सकते हैं EWS की तरह ही है, तो आपका भी वही सेम सिचुएशन है कि आपका कहीं का भी बना हो, आप दिल्ली में काउंट होगे, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कि फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा। सब हम चल लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप गूगल पर जाइएगा, ठीक है। गूगल पर जा करके आप DSSB सर्च करोगे। DSSB जब आप सर्च करोगे तो आपको दो ऑप्शन, मतलब दो साइट मिलेगा, एक DSSB ऑनलाइन करके, एक आपको होम मिनिस्ट्री का जो है उसको देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, DSSB ऑनलाइन ये जो साइट है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप सीधे यहाँ पहुँच जाओगे, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक। अब ये आपको यहाँ पर कई ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे, समझ रहे हैं। अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो, पहली बार अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ पर सारी आपका जो पर्सनल डिटेल है वो सारी चीज़ें
सबमिट होंगी, वो भी कैसे, क्लास 10th के अकॉर्डिंग ही आप सबमिट करिएगा। वहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी लिखा है, बट मैं एक बार पहले बता दे रहा हूँ। यदि आपने मान लीजिए पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है बट आपको पासवर्ड नहीं आता, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर जा करके और आपके ईमेल आईडी पर एक OTP के रूप में मतलब लिंक जाएगा, वहाँ से आप अपना फॉरगेट पासवर्ड करके नया अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डिटेल जो भी आपको जानना है यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हो कि आपने क्या क्या रजिस्ट्रेशन में डिटेल फिल किया है। ठीक है, यदि ये सारी चीज़ें हो गई तो आप क्लिक करोगे क्लिक टू साइन इन पर। ठीक है, ये जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि डेट फिल करना है, जो आपका बर्थ डेट है, बर्थ मंथ है, ईयर है। फिर उसके बाद क्लास 10th के रोल नंबर, इसलिए मैंने बोला जब आप रजिस्ट्रेशन करिएगा तो क्लास 10th की मार्कशीट साथ में लेकर के ही करिएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ फिल करिएगा। पासवर्ड आपको यहीं पर मिलेगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर एक पासवर्ड आपको जनरेट करने का आएगा, अपना खुद जनरेट करोगे तो वहाँ वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल कर देना है और ये कैप्चर आपको यहाँ फिल कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर आने का मौका मिलेगा सीधे अप्लाई करने पर। ये आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जब आप ये अप्लाई करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लगेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। मैं एक बार पहले ये बता दूं कि जब ये आप यहाँ से लॉगिन कर लोगे ना, जब यहाँ से आप साइन इन कर लोगे ये, तो आपको एक नया साइट मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ऐसे यहीं कॉर्नर में देखोगे एक एप्लीकेशन अप्लाई करके ऑप्शन आएगा, तो उसी पर आप क्लिक करोगे, वहाँ से आप अप्लाई करने पहुँच जाओगे। जब इस पर क्लिक करोगे उसके बाद, ठीक है, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। अब जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए क्या है मैं ये भी आपको बता दूं। जब आप रजिस्ट्रेशन पर पहुंचोगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नेम मतलब आपका नेम रहेगा, यहाँ पर फिर से वही करना होगा, DOB क्लास 10th के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, रोल नंबर क्लास 10th का रोल नंबर फिर से करना है। ठीक है, पासिंग ईयर, ये सारी चीज़ें, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, चलिए अब आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, ये मैं आपसे कुछ ही पॉइंट बताता हूँ, उसको बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। जैसे आपका नेम, समझ गए, ये सारी चीज़ें क्लास 10th के अकॉर्डिंग रहेगी। मैं ये फिर से बता रहा हूँ, फादर्स नेम, ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ DOB, फिर इसके साथ साथ आपका ईयर, जो भी मतलब 10th 12th का जो कुछ भी आपका वो लिया होगा उस, ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद रोल नंबर। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलत हुआ तो फिर आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है, फिर वो आपका डॉक्यूमेंट में आपको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका सलूशन बता दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है ये कितने समय बाद ये फॉर्म आया, फिर पता नहीं कब आएगा, समझ रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें इस जो प्रिपरेशन कैसे करें मैं इस पर भी आ जाता हूँ। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट है आप PYQs उठाइए, समझ रहे हैं। मैं एक बात बता दूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके पास काफ़ी समय है, समझ रहे हैं। आपका एग्ज़ाम फरवरी के बाद होगा, मतलब कि 4 से 5 मंथ प्रॉपर है। यदि आप 3 से 4 डेज PYQs अच्छे से एनालिसिस कर लोगे तो आप ये समझ लीजिए 30% आपका सिलेबस तैयार। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आप डेली करो, समझ रहे हैं, जो आपका है क्वेश्चन आप डेली करो, समझ रहे हैं। क्वेश्चन डेली करो कैसे, टॉपिक वाइज, जो आप टॉपिक पढ़ो उसका क्वेश्चन जरूर करो। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 100 क्वेश्चन करो, आप 10 से 20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक का जरूर डेली करते रहो, समझ गए। तीसरी चीज़, मॉक टेस्ट पर अभी बिल्कुल भी ध्यान मत दो, मॉक टेस्ट मत दो, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये नहीं कि मतलब ऐसा कुछ भी, क्योंकि अभी दोगे क्वेश्चन आपका गलत होगा, आप डिप्रेशन में जाओगे कि मतलब गलत हो रहा है, समझ गए। चौथी बात, सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी कमेंट करे, समझ रहे हैं, उस पर ध्यान मत दो कि हमारा मतलब 145 आ रहा है अभी से ही, उन सारी चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। वो सारी चीज़ें मतलब आपके हेल्प के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। ठीक, आई होप ये बात समझ गए होंगे।
आपको कोई भी कंटेंट चाहिए मुझे आप बताइए, कोई आपका क्वेश्चन फंस रहा हो मुझे आप बताइए, साइंस मैथ कुछ भी, उसका फ़ोटो खींच करके हमारे ग्रुप में डाल दीजिए। मैं फ्री हूँ, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा, नहीं हूँ तो बच्चे भी कर देंगे, बट मैं अपनी तरफ से 100% प्रयास करूँगा कि दे दूँ। बाकी आप सबको कंटेंट चाहिए तो मैं इधर उधर से देखो, मैं खुद साफ साफ बता रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से खुद PDF नहीं बना पाऊँगा, जो है वो आपको मैं सीधा बता रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं। मैं खुद PDF, ये सोचो कि मैं PDF आपको बना करके दूँ तो वो मैं नहीं दे पाऊँगा, बट जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है कहीं से भी, किसी भी कोचिंग संस्थान से हमारे पास भी आता है, हम भी पढ़ते हैं सारी चीज़ों को, तो मैं उसको आपको ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ। हो सकता है यदि आप कहेंगे तो मैं यूट्यूब पर वीडियो भी उस चीज़ से रिलेटेड बनाऊँ, कंटेंट, क्वेश्चन, सारी चीज़ें, मॉक टेस्ट। तो ऐसा नहीं कि मैं अपना उठा कर लाऊँगा, कहीं से भी मुझे PYQ मिलेगा या कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, मैं ला करके उसी को PDF ओपन करके मैं सॉल्व करूँ। क्योंकि ऑलरेडी मैं टीचिंग एग्जाम में, टीचिंग में हूँ प्रोफेशन में, मैं वहाँ पर अपना देख रहा हूँ, फिर आकर के आपका ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि हमारे पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, मैं अकेला हूँ, ठीक है। तो ये बात समझिए, समझ गए। तो मैं यही कहूँगा, ये 3 पॉइंट पर अभी फोकस करना है, ये चौथे पॉइंट पर आपको ध्यान देना है कि जो भी बच्चे कहेंगे, कुछ भी कहें, बिल्कुल भी ध्यान दो। टॉपिक बता रहे हैं, कोई भी बता रहा है, उस पर ध्यान दो। सबसे अच्छा आपको PYQs और ये टॉपिक वाइज आपको डेली क्वेश्चन कर, बाकी टॉपिक तो आपको अभी थ्योरी तो पढ़नी है, थ्योरी पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो, ये सारी चीज़ें करो, बट ये 2 चीज़ अभी से करो और इस पर अभी बिल्कुल भी मत ध्यान देना, ठीक। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बाकी यदि आप कहेंगे पूरा डिटेल में आपको सिलेबस ला करके सब कुछ अच्छे से बता दूंगा कि पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग कैसे करो, क्या करो, सब कुछ, ठीक है। यदि आप कमेंट कर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा, कम से कम 50 कमेंट आना चाहिए इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।